ठाकुर हूँ। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस लाल कलर की गाड़ी को देखने के बाद मेरे जहन में पहला मुहावरा आता है करेला और नीम चढ़ा, लेकिन ये गाड़ी कहती है करेला, नीम चढ़ा और उसके भी ऊपर नीम चढ़ा। एक तो पुलिस वाला, दूसरा ठाकुर, तीसरा सीएम का सजाती। तो इतना दुस्साहस तो बनता है। लखीमपुर के इस बेचारे दरोगा जी को लोग नाहक ही परेशान कर रहे हैं। जब प्रदेश के मुखिया को खुद के ठाकुर होने पर गर्व है, तो अदने से चौकी इंचार्ज ने अगर गाड़ी पर लिखवा लिया ठाकुरवाद, तो तकलीफ क्यों हो गई? मगर जरा ठहरिए, योगी जी को अपने ठाकुर होने पर गर्व था, मगर चौकी इंचार्ज साहब को ठाकुरवाद पर गर्व है। लाल कलर की ये जो ब्रेजा गाड़ी दिख रही है, लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली में एक चौकी पड़ती है महेवागंज। वहां के चौकी इंचार्ज हैं चेतन प्रकाश तोमर। उनकी गाड़ी में पूरी शानो शौकत के साथ, घमंड के साथ लिखा हुआ है ठाकुर नहीं, ठाकुरवाद। और वाद का मतलब होता है एक विचार, एक विचारधारा। और ठाकुरई की विचारधारा क्या हुई? मतलब सामंतवादी विचारधारा। योगी जी के पुलिस के दारोगा, चौकी इंचार्ज इस विचारधारा को न सिर्फ ढो रहे हैं, बल्कि नग्नता के साथ प्रदर्शित कर भी रहे हैं। खबर जब चली, वीडियो वायरल हुआ, तो बोले ये गाड़ी मेरे परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगर गाड़ी परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये पुलिस क्यों लिखा हुआ है? और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ठाकुरवाद क्यों लिखा हुआ है? मगर चूंकि लिखा है ठाकुरवाद और मुख्यमंत्री जी को अपनी जाति पर गर्व है, ऐसे में लखीमपुर खीरी के पुलिस कप्तान संजीव सुमन जी की इतनी हिम्मत कहां पड़ जाएगी कि वो सीधे सीधे बिना ऊपर के निर्देशों पर इन चौकी इंचार्ज महोदय पर कार्रवाई कर दें। इसलिए इतना वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक न चौकी इंचार्ज महोदय पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही इस गाड़ी का चालान किया और ना ही गाड़ी सीज की गई। जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही फॉर्मूला निकाला था कि अगर कोई अपनी गाड़ी पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी, चालान किया जाएगा या गाड़ी सीज कर दी जाएगी। इस आदेश के बाद लखनऊ में पहली गाड़ी जिसका चालान किया गया, उस गाड़ी पर लिखा था सक्सेना। अब सक्सेना जी बेचारे राजनीति में तो रहे नहीं, आजादी से पहले पत्रकारिता में, वकालत में, जजेस में जो उनका रुतबा होता था वो भी एक जाति ने उनसे छीन लिया। तो सक्सेना जी की गाड़ी पर अगर सक्सेना लिखा है तो चालान करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर चौकी इंचार्ज की गाड़ी पर लिखा है ठाकुरवाद, तो अभी तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इन पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन चूंकि मामला बहुत चर्चित हो गया था, तो इतना कह करके पल्ला झाड़ लिया गया कि अभी जांच चल रही है। अब इस मामले में सारा सबूत सामने है, तो जांच और विवेचना किस बात की हो रही है साहब? अब यहीं पर इस कॉर्पोरेट दरबारी भांड दलाल मीडिया का जातिवादी चरित्र देखिए। अगर सरकार समाजवादी पार्टी की होती और ठाकुरवाद की जगह यादववाद लिखा होता, या मायावती की होती और वहां पर जाटववाद लिखा होता, तो क्या इतनी ही चर्चा हो रही होती मीडिया में जितनी चर्चा हो रही है? महज 1-2 मिनट की खबर चला करके उसको यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। खबर नहीं हो रही होती, बल्कि लंबी लंबी डिबेट हो रही होती। सरकार के मुख्यमंत्री के जातिवाद पर सवाल उठ रहे होते, डीजीपी के जातिवाद से उसको जोड़ दिया जाता और पूरी सरकार को, पूरी एक जाति को बदनाम करने की साजिश की जाती। इस बात का लॉजिक तो समझ में आता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछकर अपनी गाड़ी पर चौकी इंचार्ज ने ठाकुरवाद नहीं लिखा होगा, लेकिन इस बात का लॉजिक समझ में नहीं आता कि उस गाड़ी का चालान क्यों नहीं हुआ, उस चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यहां पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सजाती होने का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हालांकि मैं प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी का बहुत सम्मान करता हूं और मैं जानता हूं कि उनका जाति पर किया गया एक एक काम
केवल राष्ट्रहित में किया जाता है। इसलिए उनको जातिवादी कहने की मेरी कोई मंशा नहीं, मगर जब से योगी जी ने अपने मुंह से ही कह दिया कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है और भगवान भी मेरी जाति में ही जन्म लिए थे, तब से मेरा दिल टूट गया। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं। तो उसके बाद पिछली सरकारों में ये जो आंकड़े सामने आए, उसने भी चीख चीख करके गवाही दी कि योगी जी के शासनकाल में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के माफियाओं के पुनरुत्थान में जातिवाद की लंबी श्रृंखला चल रही है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट कवर की थी योगी जी के पिछले कार्यकाल में। उस खबर में बताया गया था कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 20 जिलों में अपने जाति के डीएम बैठाले हुए हैं और 18 जिलों में अपने एसपी बनाए हैं। और उसमें भी हैरत अंगेज बात यह कि ज्यादातर लोग इसमें डायरेक्ट आईएएस या डायरेक्ट आईपीएस नहीं थे, बल्कि अपनी जाति के पीसीएस से प्रमोटी आईएएस और पीपीएस से प्रमोटी आईपीएस को जिलों की कमान सौंपी गई थी। इसके अलावा योगी जी का गढ़ कहे जाने वाले पूर्वांचल में जब माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने की आप पड़ताल करते हैं तो देखते हैं कि उसमें बड़े महीन तरीके से अपने जाति के माफियाओं का वर्चस्व फिर से स्थापित करके अन्य जातियों के माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। हालांकि इस मामले में मैं ठाकुरवादी चौकी इंचार्ज चेतन प्रकाश तोमर की गलती कतई नहीं मानता। योगी जी से भले ही उसने अनुमति न ली हो, लेकिन योगी जी के बयानों से, योगी जी के क्रियाकलापों से प्रेरणा जरूर ली होगी। और मौजूदा प्रेरणा यह है कि एन केन प्रकारेण केंद्र के मना करने के बाद, आयोग के आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद हर हाल में, हर कीमत पर अपनी जाति का सेनापति मतलब उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाना ही बनाना है। चलते चलते ये बता देता हूं कि विपक्षी लोग फालतू में जातिवाद का हल्ला मचाते हैं। योगी जी जितना भी जातिवाद फैला रहे हैं वो सब राष्ट्रहित में है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।